Intensifiers. Intensifiers are the words that add emphasis, right? So now we are going to learn some intensifiers. She is by far the tallest woman in the class. अब तक वो क्लास में सबसे लंबी खातून है. By far, अब तक. By far the largest elephant I've seen. अब तक जो सबसे बड़ा हाथी मैंने देखा है. By far, अब तक. अब ये क्या है? इंटेंसिफायर है. सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल दे रहा है. Far and away the largest elephant I have seen. अब तक. Far and away means अब तक जो सबसे बड़ा हाथी मैं देख चुका हूँ. Far better than I imagine. यानी मेरी जो सोच है उससे बहुत बेहतर है. Each and everyone, हर कोई. अब ये इंटेंसिफायर है. आप कह रहे हैं each and everyone, far better. आप क्या कर रहे हैं? इंटेंसिटी का इजाफा कर रहे हैं, एम्फिसाइज कर रहे हैं. Each and every one of us needs to learn English. हम में से हर किसी को, हर एक को, जैसे कहते हैं ना, एक एक को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है. Every single one of us, हम में से हर किसी को, हर वाहिद शख्स को needs to attend the meeting. मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत है. It's the one and only solution to the problem. One and only, यानी ये इस मसले का वाहिद हल है. One and only इंटेंसिफायर है जो बता रहा है कि इस मसले का और कोई हल नहीं है, इस मसले का सिर्फ ये वाहिद हल है. There are hardly any solutions to this problem. इस मसले के बहुत मुश्किल से ही कोई हल है. हार्डली एनी ये इंटेंसिफायर है, बता रहा है कि मुश्किल ही इस मसले का कोई हल है. देर आर ऑलमोस्ट नो सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, यानी इस मसले का ऑलमोस्ट या तकरीबन कोई हल नहीं है. अब ऑलमोस्ट नो जो है ये भी इंटेंसिफायर है, ये बता रहा है कि इस मसले का कोई हल नहीं है, जोर दे रहा है, ताकीद कर रहा है. देर आर फ्यू सच सोल्यूशंस, कि बहुत कम हल हैं. देर आर फ्यू सच यानी बहुत ही कम हल हैं. Such answers are few and far between. इस तरह के जवाब बहुत कम होते हैं. few and far between कहते हैं बहुत कम. तो few and far जो है ये आपका इंटेंसिफायर है. There is no reason whatsoever for her to leave. उसके लिए कोई वजह नहीं है. No reason whatsoever means कोई एक वाहिद वजह नहीं है to leave छोड़ने की, यानी वो नौकरी छोड़ दे, उसके पास कोई एक वजह नहीं है. तो no reason whatsoever आपका इंटेंसिफायर होगा. She left without any reason whatsoever. उसने छोड़ दिया बगैर किसी वजह के, यानी आप कहते हैं बिल्कुल भी कोई वजह ही नहीं थी. Any reason whatsoever. Quite a few students passed their preliminary exam. कि बहुत कम तालिब इल्म. Quite a few. अब आप ये भी कह सकते हैं few students, लेकिन quite a few क्या है? इंटेंसिफाई कर रहा है, एम्फिसाइज कर रहा है कि बहुत ही चंद, जैसे आप कहते हैं ना, गिनती के चंद स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास किया या प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट टेस्ट था वो पास किया. A good many students passed their preliminary exam. कि काफ़ी ज़्यादा, good many, अब यहाँ पे good many जो है ये भी इंटेंसिफायर है, बता रहा है कि काफ़ी तालिब इल्मों ने इस इम्तहान को या फर्स्ट टेस्ट जो था उसको पास किया. Many a student passed their preliminary exam. यानी बहुत सारे तालिब इल्मों ने अपना फर्स्ट एग्जाम पास किया. Many a student का मतलब है बहुत सारे तालिब इल्म. Far too many या way too many people smoke in this restaurant. इस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं. अब देखिए far too many या way too many, आप सिंपली कह सकते हैं many people smoke in this restaurant, लेकिन जब आप कहेंगे ना far too many people या way too many people, तो ये इंटेंसिफाई कर रहा है, बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं. There's much, far too much smoke in this restaurant. इस रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा धुआं है. Something must be done once and for all. अब once and for all इंटेंसिफायर है, बता रहा है कि एक दफ़ा कुछ ना कुछ तो यकीनन होना चाहिए, यानी इस मसले को हल करने के लिए एक दफ़ा हमेशा के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए. Just this once something must be done. यानी बस इस दफ़ा कुछ ना कुछ यकीनन होना चाहिए. अब यहाँ पे आपने देखा just this once, ये भी इंटेंसिफायर है. Every once in a while, हमेशा, we go to the theater. Every once in a while means अक्सर हम थिएटर जाते हैं. Every once in a while इंटेंसिफायर है, ये बता रहा है कि हम थिएटर कितनी दफ़ा जाते हैं, एम्फिसाइज करता है. We go to the theater every now and then और every now and again. We go to the theater every now and again. हम बार बार थिएटर जाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं we go to the theater every now and then, यानी हम गाहे बगाहे अक्सर थिएटर जाते हैं. All too often I miss the bus in the morning.
कि सुबह के वक्त मैं अक्सर बस मिस कर देता हूं। क्यों मिस करता हूं? देर से उठता हूं इसीलिए। ऑल टू ऑफन मीन्स अक्सर। अब मैं सिंपली कह सकता हूं आई मिस द बस इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के टाइम बस मिस कर देता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ऑल टू ऑफन सिचुएशन को इंटेंसिफाई करने के लिए, उस पर स्ट्रेस देने के लिए, ताकीद देने के लिए, जोर देने के लिए। मोर ऑफन देन नॉट आई मिस द बस इन द मॉर्निंग, यानी ज्यादा ऐसा नहीं होता कि मैं मॉर्निंग में बस को मिस करूं। मोर ऑफन देन नॉट यानी अक्सर से कम, यानी ज्यादा दफा मैं मॉर्निंग में बस मिस नहीं करता। हाउ टॉल ही इज, वो कितना लंबा है। अब देखिए हाउ टॉल, मैं सिंपली कह सकता हूं ही इज टॉल, वो लंबा है, लेकिन हाउ टॉल ही इज, तो यहां पे हाउ जो है वो इंटेंसिफाई कर रहा है। व्हाट अ टॉल मैन ही इज, वो कितना लंबा शख्स है। तो आइए कुछ और इंटेंसिफायर्स को देखते हैं। I've never, अब I've कहेंगे I have को। I've never ever seen a taller man, मैंने इतना लंबा शख्स कभी नहीं देखा। कहते हैं ना I've never ever told a lie, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, और ये सबसे बड़ा झूठ होता है। I've yet to meet a taller man, यानी इतना लंबा आदमी है कि मैंने इससे ज़्यादा लंबे आदमी से मैं कभी नहीं मिला। I've yet to meet a taller man, इसका मतलब है कि इससे लंबे आदमी से मैं कभी नहीं मिला। He is a very or a most or quite a tall man, यानी वो बहुत ज़्यादा लंबा शख्स है। It's not at all out of my way, ये मेरे रास्ते से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। फर्ज करें आप कहते हैं जी ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट, क्या मुझे एयरपोर्ट छोड़ दें, और मैं कहता हूँ इट्स नॉट एट ऑल आउट ऑफ माई वे, ये मेरे रास्ते से बाहर नहीं है, मेरे घर के रास्ते में ही आता है। इट्स नॉट इन द लीस्ट आउट ऑफ माई वे, यानी मेरा जो रास्ता है उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। इट्स नॉट द लीस्ट ऑफ आवर वरीज, हमारे जो परेशानियां हैं उनमें से ये सबसे छोटी नहीं है, यानी हमारे पास इससे बड़ी बड़ी परेशानियां भी हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लीस्ट, मैं बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेता, यानी मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। इन द लीस्ट का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, 0%। दिस विल टेक अ वीक एट द वेरी लीस्ट, अगर आप कम से कम टाइम भी इसको दें तो इस पर 1 हफ्ता लगेगा। एट द वेरी लीस्ट का मतलब है कम से कम टाइम, आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई कहता है दिस विल टेक अ वीक, इसको 1 हफ्ता लगेगा एट द वेरी लीस्ट, अगर आप बहुत कम भी टाइम इसको देते हैं। ये तमाम इंटेंसिफायर्स थे और इसको आप कॉन्वर्सेशन में, रिटन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आप एक क्लियर पिक्चर दे सकते हैं। इन इंटेंसिफायर्स के जरिए आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने इमोशंस को, और जो वाकई सिचुएशन है, द रियल सिचुएशन है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू। Factors in the upcoming mission of the Global Precipitation Measure.